हेलो दोस्त, स्वागत है आपका करियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त, मैं जो पैड मॉक टेस्ट है दोस्त, पैड मॉक टेस्ट है उसका मैं सोल्यूशन कर जो RW पर पैड मॉक टेस्ट है, जो फुल मॉक टेस्ट है मैथ का 4 का फुल मॉक टेस्ट करा रहा हूँ दोस्त। मैथ का जो 100 रुपये में पैड मॉक टेस्ट हुआ था RW पर GD का दोस्त। देखिए दोस्त, मैथ में पहला क्वेश्चन कैसा था। देखिए, एक इंस्पेक्टर एक चोर को, किसको दोस्त, एक चोर को 288 मीटर पीछे है, यानी कि तो यहाँ पे चोर है और यहाँ पे क्या है, इंस्पेक्टर है। इन लोग को बीच की दूरी कितना है दोस्त, 288 मीटर है। कितना है दोस्त, 288 मीटर है। अब देखिए, एक इंस्पेक्टर 1 मिनट में 42 मीटर दौड़ता है और चोर 1 मिनट में 30 मीटर दौड़ता है, तो इंस्पेक्टर कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। तो देखिए मेरे दोस्त, हम इंस्पेक्टर का चाल निकालेंगे। किसका, इंस्पेक्टर का चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्त, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी देखो, 42 मीटर की दूरी कितने 1 मिनट में जा रहा है, यानी 1 मिनट यानी कितना 60 सेकंड में जा रहा है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब मेरे को चोर पुलिस यानी इंस्पेक्टर का चाल। तो देखिए दोस्त, इसको काटिए दोस्त, कितना 6 से काटिए दोस्त। तो 6 सत्ते 42, 6 से काटेंगे तो कितना 6 दहा के 60, यानी कि हमको इंस्पेक्टर का कितना चाल आ गया, 7/6 चाल आ गया। इंस्पेक्टर कितना चाल आ गया, 7/6 आ गया। अब हम चोर को चाल निकालेंगे दोस्त, किसका, चोर को। तो चोर कितने 30 मीटर की दूरी कितने में जा रहा है, 1 मिनट यानी कितने 60 सेकंड। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। तो इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब देखिए दोस्त, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो इन लोग का क्या होगा दोस्त, इन लोग का चाल घटेगा। तो 60/10 में से 1/2 घटा देंगे दोस्त। तो घटाइए दोस्त, तो 10 के 10 हो जाएगा, तो 2 10 के एलसीएम 10 हो जाएगा। तो 10 से कम 10, तो यानी कि 7 से कम 7, माइनस के क्या हो जाएगा 2, माइनस के 2 पच्चे 10, यानी कि माइनस के 5 होगा। तो करेंगे तो कितना घटाएंगे, तो 7 में से 5 जगह तो 2 हो जाएगा और बटे कितना 10 होगा। तो यानी कि काटिएगा इसको तो कितना 1/5 आएगा। यानी कि चोर और पुलिस का अंतर कितना, चाल का अंतर कितना आ गया दोस्त, 1/5 आ गया। और यहाँ कितने दूरी जा रहे हैं, 288 मीटर का दूरी जा रहा है। यानी कि समय बराबर क्या होता है दोस्त, समय ना पूछा है कि कितने समय में पकड़ लगा। तो समय बराबर क्या होता है दोस्त, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना है 288 मीटर के, और इन लोग चोर और पुलिस का अंतर कितना आया दोस्त, चाल का अंतर 1/5 आया, यानी 1/5। अब इसको 5 को ऊपर चला जाएगा, कहाँ, यहाँ चला जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा दोस्त, जब यहाँ 5 आ जाएगा दोस्त, ऊपर 5 आ जाएगा तो गुना कीजिए दोस्त। तो 5 से गुना कीजिए कितना 5/40 हो जाएगा दोस्त। और 5 फिनिश में कीजिएगा, 5/40 और 4 कितना 44 हो गया। बच गया कितना 4, और 5 से इसको गुना 5 गुना का 10, 10 और 4 कितना 14, यानी कि कितना 400, अरे 1440 आया। 1440 क्या आया, सेकेंड आया। हमको किस में पूछा है, ये 1440 सेकेंड आया। हमको किस में पूछा है, मिनट में सब आंसर है। तो मिनट में क्या करेंगे, 60 से भगा देते हैं मिनट में करने के लिए। तो 60 से भगा दे देंगे, तो 1 0 से 1 0। अब 6 से काटेंगे तो कितना 6 चौके कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके कितना, देखो दोस्त 6 चौके 24 होता है। 6 दुना के कितना 12 हो जाएगा दोस्त। 6 दुना का 12, बच गया कितना 2, तो हो जाएगा कितना 24। तो 6 चौके 24, यानी कितना 24 मिनट आ जाएगा मेरे दोस्त। कितना 24 मिनट आ जाएगा दोस्त, कितना 24 मिनट। और 24 मिनट कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा बी में 24 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक व्यक्ति ने 1000 रुपये में 20 दर्जन आम खरीदे। कितना 20 दर्जन आम खरीदे। उसने उनमें से 40 आम सड़े निकल गए और नहीं बेचे सके। उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचना होता है। देखो दोस्त, हम कितना 1000 में खरीदे थे, कितना 1000 में खरीदे थे, 1000 में खरीदे थे। अब हमको 1000 में हमको 30% लाभ कमाना था, यानी कि 1000 पर 30% का लाभ कमाना है हमको, यानी कि 30% लाभ कमाना। क्या करा है 30% लाभ कराते हैं, 30% को लाभ कर देंगे दोस्त। तो 2 0 से 2 0, यानी कि कितना हमको 1300 में बेचना है। 30% लाभ कमाने के लिए हमको कितना 1300 में बेचना है। यानी हम 1000 में खरीदे थे, हमको 1300 में बेचना है। तो 30% का लाभ हो जाएगा। अब क्या करा, 20 दर्जन आम है, तो कितना है 20 दर्जन आम है। तो इसको हमको 20 दर्जन आम है, 20 दर्जन आम है, तो हमको आम केवल आम में करना है। तो कितना आम हो जाएगा, 12 से 1 दर्जन में कितना 12 आम होता है। तो हमको कितने आम हो जाएगा, 12 के 24, यानी कि 240 आम हो जाएगा दोस्त। 240 में से 40 आम सड़ गया दोस्त, कितने 40 आम सड़ गया। तो बचेगा कितना हमको पास आम, 200 आम बचेगा।
अब 200 आम को हम क्या दर्जन में कर देंगे, तो दर्जन में करने के लिए क्या करेंगे, 12 से भागा दे देंगे तो दर्जन में हो जाएगा मेरा दोस्त। 200 आम को हम दर्जन में करेंगे तो क्या दर्जन में हो जाएगा। अब देखो दोस्त, यहाँ बचा कितना, 200 बटे कितना 12, 12 को इसको काटिए दोस्त, तो काटेंगे 4 से काटेंगे तो 4 बचे 20, और 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि 50 बटे 3 दर्जन आ जाएगा दोस्त, 50 बटे 3 दर्जन आ गया। और यहाँ पे हमको कितना है, 1300 है हमको लाभ, 30% लाभ का मान के लिए, तो हमको एक प्रति दर्जन के यानी एक दर्जन का मूल्य निकाल जाएगा दोस्त। 1300 में हम एक दर्जन को हम भागा दे देंगे 1300 में, तो हमको एक दर्जन का हमको मूल्य निकल जाएगा। तो 1300 में 50 बटे 3 को भाग दे देंगे दोस्तों, 50 बटे 3 को भाग देंगे तो ये 3 कहाँ चल जाएगा दोस्तों, ये 3 यहाँ से उठ करके यहाँ 3 आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखो दोस्त, ये 3 कट गया। अब इसको 5 से काटेंगे दोस्तों, 1 0 से 1 0 5 से काटेंगे तो कितना, 5 दूना का 10, 5 से काटेंगे तो 5 6 30, तो बचा कितना हमको पास 26 गुने 3 बचा, तो 26 तिया कितना आता है दोस्त, 26 तिया 6 18 हो जाएगा दोस्त, और 6 दूना का 3 दूना का 6 1 7, यानी कि 78 रुपये प्रति दर्जन बचेगा। कितना, 78 रुपये प्रति दर्जन। 78 रुपये प्रति दर्जन कौन में, ऑप्शन नंबर ए में है मेरा, कौन में, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन निकालता हूँ दोस्त। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक चाहिए। पास होने के लिए क्या चाहिए दोस्त, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 40% चाहिए। पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 40%। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। देखो दोस्त, जब उसे 120 अंक प्राप्त हुआ तो 30 अंकों से क्या होगा, फेल हो गया। तो हमको पास कराना है, तो हमको इसमें 30 दे देंगे, तो 30 दे देंगे इसमें, तो पास हो गया। इधर भी पास हो गया, इधर भी पास हो गया। तो अब देखिए 40% बराबर कितना, 150 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 120 और 30 को, तो देखो दोस्त हमको 100% का वैल्यू पूछ रहा है कि आप पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना टोटल पूर्णांक कितना है, यानी कि उस विषय में कितना अंक था, टोटल अंक कितना था उस परीक्षा में। तो देखो दोस्त 150 है कितने, 40% के वैल्यू, 150 कितने के है, 40% के वैल्यू है। तो 100% के वैल्यू कितना होगा दोस्त, यही ना पूछा है, 100% के वैल्यू कितना होगा। तो देखो दोस्त 1 0 से 1 0 हो जाएगा दोस्त, 4 से काटेंगे तो इस को तो कितना 25 बार में कटेगा, 25 चौके 100। अब हमको बचा कितना दोस्त, 15 गुने कितना बचा, 15 गुने कितना बचा, 25 बचा। और 15 से गुना करेंगे दोस्तों 30 से, तो 15 पचे कितना होता है, 75 होता है। 15 दूना के 30, 30 और 7 कितना होता है दोस्त, 30 और 7 37, यानी कि 375 टोटल अंक था उसमें। परीक्षा में टोटल अंक कितना था, 375 थे। 375 में से ऑप्शन नंबर मेरा डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर और 10 लीटर पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया कितने 3 बार दोहराया जाता है। तो अंततः दूध, पानी और दूध के बीच का अनुपात क्या है। तो देखो दोस्त 50 लीटर है, इसमें से क्या है दोस्त, 10 लीटर दूध निकाल करके 10 लीटर पानी डाला जाता है, यानी कि कितना निकाल रहा है दूध 10 लीटर दूध निकाल देगा, कितना बचेगा उसके पास, यानी कि 40 लीटर बचेगा। कितने में से, 50 मीटर में से। तो इसको काटिए दोस्त, 1 0 से 1 0 बचे कितना मेरे पास, 4/5 बचा। कितना, 4/5 बताइए। अब प्रक्रिया कितने बार दोहरा रहा है दोस्त, 3 बार दोहरा रहा है। कितने बार दोहरा रहा है, यह प्रक्रिया 3 बार दोहरा रहा है। तो इसको पावर के 3 कर देंगे, कितना पावर को 3 कर देंगे, यानी कि 3 बार हो गया दोस्त। अब देखो दोस्त 50 है, 50 था मेरे को, उसमें से कितने 3 बार दोहरा रहा है, यानी कि कितना 4/3 और 4/5 और 4 कितने 5 हो जाएगा, 4/5 हो रहा है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहरा रहा है। तो हम इतना दोहरा देंगे तो हमको दूध के वैल्यू आ जाएगा दोस्त, दूध का मान आ जाएगा। तो देखिए दोस्त इसको काटिए, 50 कितना 25 से काटेंगे इसको, तो 25 दूना के 50 हो जाएगा दोस्त। अब बचेगा हमको कितना बचा दोस्त, इधर का दो 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 दूना के कितना होता है दोस्त, 64 दूना के कितना 164 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा दोस्त, और 6 दूना के 12, यानी कि 128 हो जाएगा। 64 दूना कितना 128 बटे कितना 5 हो गया। अब इसको 5 से काटेंगे दोस्तों इसको, तो 5 से 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 8 हो जाएगा, यानी कि 28 हो गया। तो 50 25 बचेगा 3, नहीं लगेगा पॉइंट देखे को करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 6 30, यानी कि दूध के वैल्यू आ गया कितना हमको पास 25.6 आया। कितने 50 में से 25.6 क्या आ गया, दूध का वैल्यू आ गया। तो हमको 50 में से 25.6 घटा देंगे तो हमको पानी का वैल्यू आ जाएगा। तो 25.6 घटा दीजिए दोस्त, 25.6 घटाइए। तो देखिए दोस्त
यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 में से 6 हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा दोस्त। अब देखो ये बचेगा कितना, 9, 9 में से 5 जाएगा कितना, 9 में से 5 जाएगा कितना, 4 हो जाएगा दोस्त। ये बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 24.4 क्या आ गया, पानी आ गया, और 25.6 क्या आ गया, दूध आ गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, पानी और दूध का अनुपात है, यानी कि 24.4 अनुपात क्या पूछ रहा है, 25.6 पूछ रहा है ना, पानी और दूध का। तो ए पॉइंट से ए पॉइंट कट जाएगा। अब देखो 4 से कटेगा तो 4 छक 24, 4 एकम 4, अनुपात हो जाएगा दोस्त 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, 4 छक 24, 1 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्त, 61:64 आ जाएगा। 61:64 कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से के % अधिक अंकित करता है। मान लो दोस्त क्रय मूल्य हमको कितना था, 100 था, उस पर के % अधिक करा, यानी कि कितना 100 प्लस के हो जाएगा दोस्त, 100 प्लस के हो गया। अब देखो दोस्त अंकित कितना है, यदि दुकानदार 20% छूट देता है, क्या इसी पे अंकित मूल्य पे कितना 20% का छूट देगा, कितना 80/80 कितना 100 हो जाएगा दोस्त। 20% का छूट दे दिया, 100 हो गया। 20% का छूट देता है और फिर भी उसे 25% लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करता है तो कितना, क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, 125 को हम नीचे करेंगे तो क्रय मूल्य निकाल जाएगा मेरे को सीपी, और सीपी हम कितना माने, 100 माने, बराबर 100 हो जाएगा। 100 माने तो 100 हो जाएगा। अब इसको देखो दोस्त काटो दोस्त, 25 से काटेंगे कितना, 25 चौके 100, 25 से काटेंगे कितना, 25 25 125। अब 20 से काटेंगे कितना, 20 चौके 80, 20 से काटेंगे तो कितना, 20 25 100। अब देखो मेरे दोस्त 4 गुना 4 कीजिए कितना, 16 हो जाएगा। तो 16 में गुना करेंगे 100 में तो कितना 1600 आ जाएगा दोस्त, कितना 1600 आ जाएगा, 1600 हो जाएगा। प्लस के 16 में के से गुना करेंगे तो नहीं ना, 16 के आ जाएगा, के आ जाएगा, 16 के आ जाएगा। अब देखो दोस्त 50 25 हो जाएगा, 25 इधर आकर गुना हो जाएगा दोस्त, तो कितना 2500 हो जाएगा। 25 में 100 से गुना कितना 2500 हो जाएगा दोस्त। अब देखो दोस्त इधर 16 क्या है दोस्त, 16 के है, 16 के है इधर, यहाँ और यहाँ इधर देखिए प्लस 1600 है, इधर आ जाएगा तो माइनस 1600 हो जाएगा, यानी 2500 में से 1600 जाएगा तो कितना बचेगा, 900 बचेगा। कितना बचेगा, 900 बचेगा। अब के बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 900 बटे क्या आ जाएगा, यह 16 आ जाएगा कि इधर कितना भागा में आ जाएगा दोस्त, 16 आ जाएगा क्या भागा में। अब 16 से काटिए दोस्त, तो 16 से काटेंगे कितना, 16 पचे 80, 16 पचे कितना आ जाएगा, तो 16 पचे 80 बच जाएगा इतना 10, यानी कि हो जाएगा इतना 100। 16 छक कितना होता है दोस्त, 16 छक 96 होता है, 16 छक 96 होता है, 16 छक 96 पॉइंट, 16 छक 96 पॉइंट कितना बच गया, कितना 4। तो एक 0 पॉइंट देकर 0 करेंगे तो कितना 80 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 16 दूना कितना 32 हो गया, बचेगा कितना 8। तो 16 पचे 80 हो जाएगा, 16 पचे 80 हो जाएगा, यानी कि 56.25 हो जाएगा, 56.25% आ जाएगा वैल्यू, कितने 56.25%। और कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा बी में, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। देखो दोस्त 105 में विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना 9 देगा, यानी कि 9 घटा देंगे तो हमको पूरा पूरा वो संख्या विभाजित हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना 96 आ जाएगा दोस्त। 96 यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब देखो दोस्त 164 में 164 में भाग देते हैं तो 20 शेष हो जाता है, यानी कि 20 घटा देंगे हम तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो घटाएंगे 20 तो कितना बचेगा, 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 कितना 144 बचेगा। अब देखो 96 भी विभाजित होना चाहिए और 144 भी होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या क्या होना है, 96 पहले ले लिए। अब 96 को विभाजित करेंगे तो ये 96 विभाजित हो जाएगा, लेकिन 144 96 से विभाजित नहीं होगा। अब देखो इससे बड़ी संख्या अब कौन भाई 48 बचा है, 48 से 96 में करेंगे तो 96 से विभाजित हो जाएगा, 96 दूना का 48। अब 48 को 96 से विभाजित करेंगे 144 में तो ये भी कट जाएगा, कितने 3 बार में कट जाएगा, यानी कि मेरा 48 सबसे बड़ा हो गया और सबको विभाजित कर देगा, तो मेरा 48 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई कितना 8:15, यदि शंकु का आयतन कितना 105 सही 5/7 सेंटीमीटर हो तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। शंकु के तिर्यक ऊंचाई क्या होता है दोस्त, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है दोस्त। क्या होता है दोस्त, एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर होता है। तो देखिए दोस्त
आर कितना दिया है दोस्त, आर कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। आर कितना दिया है 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस एच कितना है दोस्त, एच 15 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 के स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि त्रियक ऊंचाई एल बराबर ही ना होता है दोस्त, त्रियक ऊंचाई एल बराबर होता है। अब देखो दोस्त एल बराबर करेंगे 8 से कौन करेंगे तो ना 8 टाइम 64 हो जाएगा। प्लस 15 का करेंगे कितना 225 होता है। 15 के वर्ग कितना 225 कितना रूट में हो जाएगा दोस्त। अब एल बराबर करेंगे दोस्त, तो इसको जोड़ेंगे तो 225 और 64 को जोड़ेंगे कितना 5 और 4 कितना 9 हो जाएगा दोस्त। और 4 और 2 कितना 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा दोस्त। और ये 2 को 2 हो जाएगा, यानी कि 289 रूट में रहता है। एल बराबर 289 किसका आता है दोस्त, ये 289 17 का आता है। यानी कि हमको तिर्यक ऊंचाई क्या आएगा, तिर्यक ऊंचाई मेरे को कितना 17 सेंटीमीटर आएगा। तो 17 सेंटीमीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में कितना 54 किलोमीटर की दूरी, 54 किलोमीटर की दूरी क्या धारा के विपरीत दिशा में जाता है। तो देखो नाव का चाल मान लिए एक्स, अथी नाव का चाल एक्स मान लिए और धारा का चाल मान लिए वाई। और जब दोनों विपरीत दिशा में जाता है तो दोस्त क्या होता है, चाल घटता है। तो चाल घटा दिए और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है दोस्त 54 किलोमीटर है, दूरी कितना है 54 किलोमीटर है। और कितने घंटे में जा रहा है, यानी कि 6 घंटे में जा रहा है। तो चाल आ जाएगा, तो 6 से करेंगे तो कितना 6 9 का 54, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया दोस्त। अब क्या करा है, यदि धारा की चाल कितना है 4.8 है, कितना धारा की चाल कितना दिया है दोस्त 4.8 दिया, यानी कि वाई हम माने धारा के, तो धारा का चाल कितना दिया है 4.8 दिया है। और उन लोग को घटाइला के बाद नाव के धारा का चाल घटाइला के बाद कितना चाल आ रहा है 9 आ रहा है। तो हमको चाल 9 है। अब देखो दोस्त एक्स बराबर ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा कितना 9 प्लस, इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा कितना प्लस में हो जाएगा। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त 9 4 13, 13.8 हो जाएगा दोस्त। नाव का चाल 13.8 हो गया और धारा का चाल कितना हो गया, धारा का चाल 4.8 हो गया। अब क्या करा है, तो नाव धारा की दिशा में 279 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा दोस्त, धारा की दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगा। क्या होगा, चाल जुटेगा जब देखो दोस्त एक ही रास्ते में जा रहा है। देखो इधर भी धारा प्रेशर इधर भी दे रहा है और इधर भी नाव भी चल रहा है, तो यानी कि दोनों को चाल जुट जाएगा, क्योंकि जाने में नाव को जाने में धारा सहायता कर रहा है, तो चाल जुटेगा। तो जोड़िए मेरे दोस्त, जोड़िए। हमको नाव का चाल कितना है दोस्त, नाव का चाल है 13.8 और हमको धारा का चाल कितना है 4.8। तो जोड़ देंगे दोस्त 4.8, तो जोड़िए इसको। तो 8 8 कितना हो जाएगा दोस्त 16 हो जाएगा। 4 और 3 7 तब 1 8 हो जाएगा दोस्त। और 1 के 1 यानी कितना 18.6 आ गया। कितना आ गया 18.6 आया। तो हमको दूरी कितना है दोस्त, दूरी है 279 है, 279 किलोमीटर है। दूरी कितना है 279 किलोमीटर है। हमको चाल कितना है दोस्त, चाल कितना 18.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमको क्या कर रहा है, समय पूछा है, यानी कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है। तो हमको दूरी बटे चाल कर दिए। अब देखो दोस्त एगो पॉइंट से एगो पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ क्या होगा, एगो जीरो बढ़ेगा, एक पॉइंट इधर उड़ाएंगे तो। अब देखो दोस्त इसको काटो, इसको काटोगे कितना 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 6 कम 6। अब ये कि 6 से कटेगा दोस्त, 6 से ये कटेंगे तो 6 से नहीं कटेगा मेरे दोस्त, 1 मिनट, 6 से नहीं कटेगा। इसको 3 से काटो, 3 से काटेंगे तो कितना 3 6 18 हो जाएगा दोस्त, 3 6 18, 3 6 18 हो जाएगा। 3 दूना का 6 यानी कि 62 हो गया। 3 6 18, 1 मिनट इसको तो हटा देता हूँ थोड़ा सा। इसको 3 से काटेगा तो कितना 3 6 18, 3 दूना का 6, 62 हो गया। अभी 3 से इसको काटेंगे दोस्त, तो 3 9 का 27 और 3 3 के 9 और 1 0 के 1 0। अभी देखो 31 से काटे दोस्त, 31 दूना कितना होता है 62 होता है। 31 से काटेंगे तो 31 तिया 93 होता है, 1 0। अभी इसको 2 से काटेंगे तो कितना 2 से काटेंगे तो 15, यानी कि कितना आ गया दोस्त 15 घंटा उन लोग का आ गया। कितना 15 घंटा का। तो 15 घंटा कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा बी में 15 घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सुनील बासिद विक्रम और कुलदीप को 3:7:8:13 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि सुनील और बासिद के वेतन के बीच का अंतर कितना है दोस्त, बीच का अंतर कितना है 2000 है। कितना है 2000 है, बीच का अंतर कितना है 2000 है। अब देखो यहाँ पैसा में अंतर कितना है 2000 है। अब देखो सुनील और बासिद के अनुपात में कितना का अंतर है 4 का अंतर है, 3 है और यहाँ 4 है, यानी कि 3 4 का अंतर है। तो 4 बराबर कितना है, 4 बराबर कितना 2000 है। तो किसको पूछ रहा है, तो विक्रम और कुलदीप के वेतन में कितना अंतर है, विक्रम और कुलदीप के।
तो विक्रम का हुए कितना है दोस्तों, विक्रम का अनुपात कितना है 8 है, और कुलदीप का अनुपात कितना है 13 है। तो अंतर कितना हो गया 8 और 5 13, यानी कि 5 का अंतर हो गया। तो यानी 5 से हम गुना कर देंगे दोस्त, आ जाएगा मेरे दोस्त। अब देखो इसको काटे 4 से काटेंगे तो कितना 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 को 0 यानी कि 500 गया। 500 को 5 में गुना करेंगे ना 50 25, यानी कि कितना उन लोग का अंतर कितना आ गया 2500 का अंतर आ जाएगा। कितना का अंतर आ जाएगा दोस्तों 2500 का अंतर आ जाएगा। तो 2500 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर मेरा डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्या है, ए बी एक कार्य को क्रमशः कितना 56 दिन और 70 दिन में पूरा करते हैं। ए जो है देखो दोस्त, ए कितने दिन में 56 दिन में पूरा कर रहा है, और बी जो है कितने दिन में 70 दिन में पूरा कर रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, 14 कॉमन लगेगा। तो 14 चौके 56, 14 25 70, 5 चौके 20, 14 9 का 28, यानी कि 280 आ जाएगा। इतना एलसीएम कितना आ जाएगा 280 आएगा। 56 और 70 का एलसीएम कितना 280 देगा। 56 से करेंगे तो कितना 5 बार में लगेगा, 56 से करेंगे तो 5 बार में लगेगा। ये 70 से इसको में करेंगे भगा देंगे 280 में तो कितना 4 बार में लगेगा। यानी कि ए की क्षमता कितना 5 आ गया, बी की क्षमता करने के एक दिन के क्षमता 4 आ गया, ए की क्षमता एक दिन के 5 आ गया, बी की क्षमता एक दिन के 4 आया। अब देखो कहता है दोनों एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ कार्य 34 दिन में पूरा गया। क्या करा, बी ने बचा हुआ कार्य 34 दिन में पूरा गया। तो 34 दिन में बी ने कितना काम कर देगा दोस्त, तो एक दिन के काम है 4 यूनिट बी के, तो 34 दिन में कितना काम कर देगा। तो 34 गुने 4 करेंगे तो कितना 4 चौके 16 हो जाएगा दोस्त, और 4 दिया 12 और 1 13, यानी कि 136 काम बचल बी ने कर रहा है। तो ए और बी ने मिलकर कितना कर रहा है, तो 136 घटा देंगे दोस्त 280 में से, तो 10 में से 6 हो जाएगा इतना 4 हो जाएगा दोस्त। अब देखो ये बच जाएगा इतना 7, 7 में से 3 जगह कितना 4 हो जाएगा दोस्त। ये बचेगा कितना 1, 1 बचेगा कितना है 2 है, 2 में से 1 जगह कितना 1, यानी कि 144 ए और बी मिलकर कर रहे हैं। 144 काम ए और बी मिलकर कर रहे हैं। ए और बी यहाँ पे कितने यूनिट से करेंगे दोस्त, 5 4 9 यूनिट से करेंगे। कितने 9 यूनिट से करेंगे, दोनों मिल करके करें तो 9 से करेंगे दोस्त। तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 5 14 होता है, तो 5 करेंगे तो कितना 54 हो जाएगा। तो 9 9 6 कितना 9, देखो 9 एकम 9 5 14 होता है, तो 9 6 54, यानी कि 16 दिन में ए और बी काम कितना 144 कर रहा है। यानी कि ए 16 दिन तक काम किया होगा, तभी तो फिर छोड़ दिया, क्योंकि 16 दिन में 144 काम ए और बी ने किया होगा। ए और बी ने 16 दिन में किया होगा। तो 16 दिन कौन से ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर मेरा ए है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे 8 घंटे में पूरी तरह भरते हैं, और एक तीसरी पाइप उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोस्तों मान लिया ए जो है, मान लिया पहला पाइप जो है ए है, ए 5 घंटे में भर रहा है। अब जो बी है दूसरा पाइप वो कितने 8 घंटे में भर रहा है, और जो सी है वो कितने 10 घंटे में क्या कर रहा है दोस्त, खाली कर रहा है। यानी कि 10 घंटे में खाली कर रहा है, माइनस के चिन्ह ले लिया। अब इसका एलसीएम ले लो दोस्त, इसका एलसीएम ले कितना 40 होगा दोस्त, इसका एलसीएम 40 होगा। अब 5 से करेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा दोस्त, 8 से करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, 10 से करेंगे तो 10 चौके 40। यानी कि ए की क्षमता भरने के कितना 8 भर रहा है, और बी के भरने की क्षमता कितना 5 भर रहा है, और सी के निकालने की क्षमता क्या 4 है। यानी कि एक बार में कितना 4 घंटा 4 लीटर सी ने निकाल दे रहा है, एक बार में 4 लीटर सी ने निकाल दे रहा है। तो अब देखो मेरे दोस्त, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो दोस्त टोटल लीटर कितना है भरने, टंकी का टोटल भरने की क्षमता कितना है 40 लीटर है टोटल। अब देखो दोस्त 8 5 13 बी और ए 8 5 13 लीटर भर रहा है, उसमें से 4 लीटर जो है ए सी ने निकाल दे रहा है। तो टोटल कितना लीटर भर रहा है 9 4 13, यानी टोटल 9 लीटर भर रहा है, क्योंकि 8 5 13 लीटर भर रहा है, और सी जो है 4 लीटर खाली कर रहा है। तो टोटल 9 लीटर भर रहा है, तो 9 से भागा दे देंगे। तो 9 से करेंगे तो कितना 9 चौके 36 बजेगा, कितना 4 सही 9 हो जाएगा। यानी कि 4 सही 4/9 घंटे में उन लोग भर देंगे दोस्त। तो 4 सही 4/9 घंटे कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा एम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला सरलीकरण क्या है दोस्त, देखो पहले हम इसको ये वाली के काम कर लेते हैं दोस्त, पहले इसको काम कर लेते हैं। कितना है 1/, कितना है 5 है, भागा है, तो भागा को हम गुना में करना हो तो 25 ऊपर चल जाएगा दोस्त, और 7 नीचे आ जाएगा दोस्त। बदल जाता है जब भागा को हम चेंज करते हैं, तो दाएं वाला
दाएं वाला साइड जो है बदल जाता है, डिजिट ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखो दोस्त, इसको 5 से काटेंगे तो 50 25, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्त, 5/7 आ जाएगा दोस्त। ये कहाँ 5/7 आ गया, 5/7 आ गया। अब देखो 3 कितना है दोस्त, 3/7 है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 3/7 है प्लस का कितना है 4/14, कितना है 4/14। अब देखो दोस्त एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो 7 से 7 में 14, यानी कि 3 दूना का 6, और प्लस है तो प्लस 14 से करेंगे तो 14 कम 14 लग जाएगा, यानी कि 4 कम 4, यानी कि कितना 10 कितना हो जाएगा दोस्त, 14 हो जाएगा। 10 कितना 14 का 2 से काटेंगे तो कितना 2×5 = 10 और 2×7 = 14, यानी कि 5/7 आ गया दोस्त। यहाँ पे भी 5/7 हो गया माइनस में। अब देखो ये प्लस में 5/7 और ये माइनस में 5/7 है, तो ये काटेंगे तो ये कितना पूरे कट गया, यानी कि इधर 0 बच गया। इधर जो है इतना करने के बाद कितना 0 आया, तो इधर इसको कोई मतलब नहीं है। अब इसको देखो दोस्त इधर करेंगे तो देखो 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया कितना 1 बचेगा। 1 से 8 में गुना करेंगे कितना 8 आ जाएगा दोस्त। 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब प्लस के 6 है तो 8 और 6 जोड़ेंगे, 8 और 6 जोड़ेंगे कितना 8 6 जोड़ेंगे तो कितना 14 हो जाएगा दोस्त। 8 6 जोड़ने के बाद कितना 14 आ जाएगा। अब देखो प्लस के 1 है, 3 कितना है 7 है, 3/7 है। अब इधर जोड़ने के बाद कितना यहाँ से यहाँ तक करने के बाद जोड़ने के बाद कितना 14 आया, तो गुणने करेंगे 14, 7 से करेंगे तो 7 गुना का 14, 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना के 1 प्लस 3 गुना कितना 6 आ गया, तो 6 हो गया कितना 7 हो गया। तो मेरे को 7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, देखो एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है दोस्त 396 मीटर स्क्वायर है, तथा इसकी भुजाओं के अनुपात कितना है 11:9 है, 11:9 है। तो आयताकार खेत का परिमाप क्या होता है। तो देखो मेरे दोस्त आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, एल गुने बी होता है, एल गुने बी होता है। क्षेत्रफल कितना दिया है 396 मीटर स्क्वायर है, 300 कितना 96 मीटर स्क्वायर है। अब देखो दोस्त एल कितना है दोस्त, एल और बी का अनुपात कितना है दोस्त 11:9 है। इसको x मान लिए 11x/9x मान लिया, कितना 11x/9x मान लिए। अब इनको एल को 11x मान लिए, बी को 9x मान लिए। अब इनको अधिक क्षेत्रफल कितना है दोस्त, ये दोनों का क्षेत्रफल कितना है 396 मीटर स्क्वायर है, कितना है 396 मीटर है। 11 से काटो दोस्त, 11 से काटेंगे तो 11 × 33 बचेगा 6, तो 11 × 6 = 66। 9 से काटेंगे तो कितना 9 × 4 = 36। तो x गुने x करेंगे तो क्या होगा, x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, इधर स्क्वायर में तो इधर आ जाएगा, तो रूट में, तो रूट 4 किसका होगा 2 का होगा। तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो दोस्त हमको लंबाई निकालना है, तो लंबाई कितना था 11x था, 11x था, 11x था। तो लंबाई l कितना है 11x है, तो 11 में x के वैल्यू कितना आया 2 आया, तो 11 दूना कितना 22 हो जाएगा दोस्त, 22 हो गया। अब हमको चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई b, चौड़ाई कितना है दोस्त 9 है, 9x है। तो x के वैल्यू कितना आया 2 आया, तो 9 × 2 यानी कि 9 दूना के 18, चौड़ाई 18 आ गया। तो क्या करा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है दोस्त, आयत का परिमाप 2 × l प्लस क्या होता है दोस्त 2 × l प्लस b होता है। अब देखो दोस्त l प्लस b होता है, तो 2 हो गया l प्लस b, यानी कि 22 और 18 कितना 22 प्लस कितना l प्लस b कितना आया 22 और 18 आया। तो 22 प्लस 18 जोड़ेंगे तो 2 × 22 और 18 कितना होगा 8 और 2 10 हो जाएगा दोस्त, और 2 हो गया 3 है खसी लिया 4 है, यानी कि कितना 40 हो गया। तो इसको 2 में 40 में 2 से गुना करेंगे कितना 40 दूना के 80, यानी कि 80 मीटर के उन लोग को परिमाप आ गया। कितना आ गया 80 मीटर परिमाप है। तो 80 मीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक बांस क्या कर रहा है मेरे दोस्त, एक बांस और एक कार की चालों का अनुपात कितना है दोस्त। एक बांस देखिए दोस्त बी से बांस हो गया दोस्त, और सी से मान लिए कार है। बांस और कार का अनुपात कितना है दोस्त, बांस का अनुपात है 7x और कार का अनुपात कितना है दोस्त 11x है, कितना है 11x है। तो 7:11x हो गया बांस और कार का। यदि कार कितना 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो कार का चाल क्या होगा दोस्त, कार का चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, यानी कि चाल कितना है दोस्त, चाल है 11x है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, यानी कि दूरी कितना है 396 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में कर रहा है 6 घंटे में कर रहा है। तो हमको आ जाएगा दोस्त, चाल आ जाएगा मेरे दोस्त। अब देखो 11 से काटेंगे दोस्त, 11 से काटेंगे तो 11 × 33, 11 × 33 हो गया दोस्त, बचेगा इतना 6, 11 तो 11 × 6 = 66, 6 से काटेंगे तो इतना 6 × 6 = 36, यानी कि हमको x बराबर कितना आ गया दोस्त, x बराबर हमको 6 आ गया, x बराबर कितना आ गया 6 आया।
x बराबर 6 आया। तो हमको क्या पूछ रहा है, तो बांस की चाल क्या होगा, तो बांस कितने मारे 7x माने, बांस की चाल कितना 7x मारे है, तो x बराबर 6 आया। तो 7 गुने 6 यानी कि 6 सते 42। बांस की चाल क्या आ गया 42 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा एम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वर्तमान में कक्षा 10 में 20 छात्रों की औसत आयु कितने है, 15.5 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा, 20 का योग करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 गुने क्या करेंगे 20 गुने 15.5 करेंगे, 15.5 करेंगे। ये पॉइंट से ए जीरो कटेगा, ए जीरो कटेगा तो अब कितना 155 गुने 2 करेंगे तो कितना 5 दूना के 10 हो जाएगा दोस्त। अब 5 से 5 के 10 हो 1 11 हो जाएगा दोस्त। 5 से 5 के 10 हो 1 11। अब देखो दोस्त 2 हो गया कितना 3 हो गया, यानी कितना 310 आ गया। योग कितना आ गया 20 छात्रों का योग कितना आ गया, एक 20 छात्रों का वर्तमान योग कितना 310 आ गया। अब क्या करा, ये कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु कितना है 47 वर्ष है। तो 47 वर्ष इसको भी जोड़ दो इसमें दोस्त, तो 7 हो जाएगा दोस्त। और 4 कितना 5 हो जाएगा दोस्त। और 1 3 357 हो गया। अब क्या करा, 5 वर्ष बाद छात्रों और कक्षा के अध्यापकों की औसत आयु क्या होगा 5 वर्ष बाद। यानी कि देखो 20 क्या 20 छात्र है और एक अध्यापक है, एक अध्यापक है, यानी कि टोटल कितना 21 है। अब कितना 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 5 बढ़ेगा 21 होगा, तो 21 पचे कितना 105, 21 पचे 105 सभी को बढ़ गया। तो 105 इसमें जोड़ देंगे दोस्त, 105 इसमें जोड़ेंगे तो सब कुल आएगा योग, कुल आ जाएगा योग। तो 7 5 कितना 12 हो गया, 5 एक कितना 6 हो गया, और 3 हो गया कितना 4 हो गया, यानी कि 462 आ गया दोस्त। कितने का आ गया 462, 21 लोग क्या गया, 20 स्टूडेंट है और एक अध्यापक है, एक शिक्षक है। तो 21 लोग क्या गया, तो 21 से भगा दे देंगे तो औसत आएगा। तो 21 काटेंगे इतना 21 दूना के 42 आ जाएगा, बचेगा इतना 4 हो जाएगा 2, यानी कि 21 दूना के 42, यानी कि 22 वर्ष आ जाएगा दोस्त उन लोग का औसत आयु। क्या आ जाएगा 22 वर्ष आ जाएगा औसत आयु, 22 वर्ष ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है दोस्त, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1500 है और इसे 19% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 8% का लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित मूल्य है। तो देखो मेरे दोस्त, अंकित मूल्य कितना है दोस्त 1500 है, अंकित मूल्य कितना है 1500 है, उस पर कितना 19% की छूट दे रहा है, यानी कि कितना 81/100 में बेच रहा है, 81/100 में बेचा है। 81/100 में बेचने पर कितना 8% का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या हो जाए दोस्त, 108 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमको निकल जाएगा 108 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कि 100/108 हो जाएगा। अब देखो दोस्त, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको काटो मेरे दोस्त, 9 से काटो, तो 9 कम 9, 9 दूना के 18 हो जाएगा दोस्त, 12 में कटेगा, 9 से काटेंगे कितना 9 9 81। अब इसको 3 से काटोगे दोस्त, 3 3 9 हो जाएगा दोस्त, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, और यहाँ पे 3 3 9 है, 3 चौके कितना 12। अब 4 से काटो दोस्त इसको, तो 4 तिया कितना हो जाएगा दोस्त, 4 तिया 12 बचेगा इतना 3 12 3 15, यानी कि 30 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 28 से 2 30 हो जाएगा इतना 20 हो जाएगा। तो 4 से करेंगे तो 4 5 20, यानी कि कितना 375 बचा यहाँ, और यहाँ कितना 3 बचल है, यहाँ 3 बचल है, तो गुन्ने 3 करेंगे तो आ जाएगा मेरे को क्रय मूल्य। तो 3 5 15 हो जाएगा दोस्त, और 7 3 21 1 22 हो गया, 3 5 15 और 7 3 21 1 22, और 3 3 के 9 9 2 कितना 11, यानी कि 1125 मेरा क्या आ गया दोस्त, 1125 सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया। हमको अंकित मूल्य कितना है दोस्त 1500 है। तो क्या कर रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना अधिक है दोस्तों, अंकित मूल्य में से घटा देंगे क्रय मूल्य तो अधिक पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो यानी कि 1125 घटा दो तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 2 गया 9 में से 2 गया कितना 7 75। अब 4 में से 1 गया तो कितना 3 बचेगा, यानी कि 375 क्या है दोस्तों 375 अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है 375 अधिक है। तो क्या कर रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य से किसको क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि से क्या 25, यानी कि क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, परसेंट निकालने कितना 100 से गुना कर देंगे। तो देखो तो 25 से काटो दोस्तों, 25 से करेंगे तो 25 चौके 100, 25 से करेंगे 25 चौके 100 हो बचेगा 12, तो 25 25 125, 125 हो गया। अब देखो दोस्त इसको काटो, 9 से काटोगे कितना 9 5 45 हो जाएगा दोस्तों, 9 से काटेंगे देखो 5 से काटो दोस्तों, 5 9 पहले 5 से काटो, 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 5 7 कितना 5 5 7 35, 5 7 35 बच जाएगा कितना 5 7 35 हो जाएगा दोस्त।
5 सत्तर 35 बचेगा इतना 2 50 25 होगा दोस्त। अब 3 से काटो दोस्तों, 3 3 9, 3 से काटेंगे तो कितना 25 तिया 75 बचा कितना, यहाँ 25 बटा यहाँ कितना 4 बचा, यानी कि 25 गुना 4 करेंगे तो कितना 25 चौके 100 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ नीचे बटा में कितना बचा 3 बचा, तो 100 सही 100 सही 3 क्या आएगा 100/3 कितना परसेंट को कहता है, 100/3 कितना परसेंट को कहता है 33 सही 1/3 को परसेंट को 100/3 कहते हैं। तो 33 सही 1/3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा ए में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक कार 12 किलोमीटर की दूरी कितने 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो देखो दोस्त, एक कार जो है 12 किलोमीटर मतलब कार है, तो क्या होता है समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल होता है, यानी कि दूरी है 12 किलोमीटर के और समय चाल कितना है दोस्त, चाल कितना है 30 है, यानी कि हमको समय आ जाएगा, कार का समय आ जाएगा, कार का समय आ जाएगा, कैसे कार माने हैं। तो देखो दोस्त इसको काटो मेरे दोस्त, 6 से करेंगे तो 6 दूना के 12 और 6 बचे 30, यानी कि कार के यहाँ पे कार का समय कितना गया 2/5 आया। अब क्या गया और चाल से अगला फिन कर रहा है, फिन कार चल रहा है, फिन एक फिन कार चल रहा है, अगला दूरी जो कि 15 किलोमीटर है, अगला दूरी जो कि कितने 45 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, यानी इसको काटेंगे तो 15 तिया 45, यानी कि यहाँ पे भी कितना लगा 1/3 घंटा लगा यहाँ पे भी। और फिन क्या करा और अगला फिन आगे 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 कार चल रहा है, एक बार फिन और आगे कार चल रहा है जो कि 20 किलोमीटर की दूरी कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा था, 20 या 60, यहाँ पे भी कितना लगा 1/3 समय लगा। तो कुल समय कितना लगा दोस्त, औसत क्या पूछ रहा है हमको, औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्त, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम कुल समय जोड़ देंगे, तुम कुल समय जोड़ेंगे कितना 2/5 जोड़ेंगे दोस्त, प्लस के 1/3 जोड़ेंगे दोस्त, प्लस के कितना 1/3 जोड़ेंगे, 1/3 जोड़ेंगे तो हमको क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा एलसीएम, 15 आएगा एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम, तो 3 से 5 से 5 तिया 15 था, 3 दूना के 6 हो जाएगा दोस्त। अब देखो 3 से 3 5 15 हो जाएगा दोस्त, 3 से करेंगे तो 3 5 15, यानी कि 5 5, तो जोड़ेंगे जिसको 5 5 10 10 और 6 कितना 16 आ जाएगा, कितना 16 क्या आ गया दोस्तों 16/15 आ गया। कुल समय कितना आ गया दोस्तों 16/15 आया। अब कुल दूरी कितना है दोस्त, कुल दूरी मेरे पास कितना है, 1 मिनट मेरे दोस्त, कुल दूरी कितना है, ये कुल दूरी कितना है मेरे पास दोस्त, 12 किलोमीटर यहाँ है, 15 किलोमीटर यहाँ है और 20 किलोमीटर यहाँ है, तो कितना 20 और 10 30 और 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और 2 47, कुल दूरी कितना हो गया दोस्तों 47 किलोमीटर आ गया। और कुल समय कितना है दोस्तों 16 कितना है 15 है, तो 15 चले जाएगा ऊपर है, ये जो 16/15 है 15 है, देखो दोस्त ये कितना है 16/15 है। 1 मिनट मेरे दोस्त 16/15 है, तो ये 15 कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो कितना आ जाएगा 47 गुने 15 कितना आ जाएगा दोस्त 47 गुने 15, 1 मिनट दोस्त नहीं चल रहा है, 47 गुने 15/16, देखो तो 16 से मेरे यहाँ तो नीचे 16 बचेगा, 16 से मेरा बटा में क्या एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि इसको इतना करने पर क्या आएगा कितना आ जाएगा दोस्त 44 सही, कितना आ जाएगा दोस्त 44 सही 1/16 आएगा, कितना आएगा 44 सही 1/16 आएगा, 44 सही 1/16 आएगा। तो एक ही का ऑप्शन मेरा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त 19 है। एक बांस क्या नहीं सॉरी दोस्त, एक वस्तु 1 मिनट मेरे दोस्त क्या कर रहा है, एक वस्तु 4100 कितना 4125 में बेचने पर एक को 10% का लाभ होता है दोस्त। देखो मेरे दोस्त 4125 में बेचने पर कितना 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% लाभ करने का हो रहा है, तो क्रय मूल्य निकालने की क्या हो जाए दोस्त 110% नीचे कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा दोस्त। तो क्रय मूल्य निकल गया, ये क्रय मूल्य आ गया इतना। अब क्या करें 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कि मतलब बेचने के लिए कितना में बेचेंगे 18% लाभ कर, यानी क्रय मूल्य में 18% का लाभ कर मान लेते कितना हो जाएगा 118 बटे क्या हो जाएगा दोस्त 118 बटे कितना 100 हो जाएगा, 118/100 हो गया। अब ये 100 से ये 100 काटिएगा। अब देखो दोस्त 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 जीरो आएगा दोस्त। अब 11 से इसको काटो दोस्त 11 तिया 33 हो जाएगा दोस्त, बच जाएगा इतना 8 हो जाएगा 82, तो 11 7 77 हो जाएगा दोस्त, बच जाएगा 5, 11 5 55 हो जाएगा। अब इसको देखो दोस्त 5 से काटेंगे इसको तो 5 से काटेंगे तो 5 7
35 50 25 75 बार में कटेगा, इसको 5 से काटेंगे तो ना 5 दूना के 10, इसको 2 से काटेंगे दोस्तों कितना होगा, 2 पचे 10 और 2 नवा के 18, 59 बार में। तो बचा कितना मेरे पास दोस्त, 75 गुने 59 बचा, 75 गुने कितना बचा, 59 बचा, 75 गुने 59, तो 75 गुने 59 करेंगे तो ना 9 बचे 45, 9 बचे 45, हमको लास्ट के कितना 5 आया, तो लास्ट के 5 इसमें नहीं है, लास्ट के 5 इसमें भी नहीं है, लास्ट के 5 इसमें नहीं है, लास्ट के 5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्त, 44, 44 25 आ जाएगा, गुना करने पर कितना आ जाएगा दोस्त, 44 25, तो 44 25 आ गया मेरा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्त, 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है, 42 रुपया है। 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है, 42 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्त, 1 वर्ष में 21 रुपया आ जाएगा, 1 वर्ष में 21 रुपया आ जाएगा। अब क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, यानी कि 42 रुपये ब्याज था और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 51 रुपया हो गया। 2 वर्ष में साधारण ब्याज है 42 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष में 51 रुपया, तो कितना ज़्यादा लग गया, 9 रुपये ज़्यादा लग गया। किस पे ऊपर, ब्याज पे ब्याज, तो 9 रुपये ब्याज लगा, किसके ऊपर लग जाएगा, 1 वर्ष में लगा देंगे, 1 वर्ष में लगा देंगे, परसेंट निकल गया तो 21 पे लगेगा, बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, परसेंट निकल गया। अब देखो 3 से करेंगे तो 3 तरीके 9, 3 से करेंगे तो कितना, 300 तो कैसे कितना परसेंट आ जाएगा, 300 बटे 7% आ गया, 100 से 3 में गुना करते कितना, 300 बटे 7% आ गया। तो हमको क्या करना, साधारण ब्याज में क्या होता है दोस्त, PTI बटे 100, यानी कि 1 वर्ष में कितना ब्याज 21 है, 1 वर्ष में ब्याज कितना 21 है। अब P यानी कि हमको निकालना प्राइज गुने एक वर्ष है, T मतलब 1 वर्ष है, और R कितना आया दोस्त, R आया 300 बटे 7 आया, तो यानी कि 100 हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा गुने 7, 300 बटे 7, ये 2 जीरो से 3 से काटेंगे तो कितना, 3 7 21, तो हमको P बराबर कितना आ गया, ये इधर 7 आकर गुना हो जाएगा, तो P बराबर कितना आ गया, 7 7 49 रुपया हमको P बराबर आ जाएगा, यानी कि हमको मूल्य कितना आ जाएगा था, 49 रुपया था, मूल्य धन कितना था, 49 रुपया, तो 49 रुपया ऑप्शन नंबर मेरा ए में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ABC एक साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू किए। ए ने 12 महीने के लिए दोस्त, ए में कितना 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए ए ने 12 महीने के लिए कितना दोस्त, 7,000 रुपया लगाया, कितना दोस्त 7,000 रुपया ए ने 12 महीने के लिए लगाया, अनुपात दे दिए। अब बी ने 10 महीने के लिए, कितने महीने के लिए दोस्त, 10 महीने के लिए कितने लगाया दोस्त, 8,000 रुपया लगाया, कितना दोस्त 8,000 रुपया लगाया, 8,000 रुपया लगाया, अनुपात दे दिया। सी ने 6 महीने के लिए, कितने 6 महीने के लिए कितना लगाया दोस्त, 12,000 लगाया, कितना लगाया 12,000 लगाया, 12,000 लगाया। अब देखो इसको काटो दोस्तों, 3 जीरो से इसको काटेंगे, 3 जीरो इसको काटेंगे, 3 जीरो इसको काटेंगे, अब कितना 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8, 4 से काटेंगे इसको तो 4 तिया 12, अब इसको गुना करें तो 7 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 21 हो जाएगा, अनुपात कितना दूध आ के 20 हो जाएगा, दूध आ के 20 हो जाएगा। अब देखो 6 कितना हो जाएगा दोस्त, 18 हो गया, 6 18 हो जाएगा दोस्त, 18 हो गया। अब क्या कह रहा है, एक कार्यकारी सदस्य था जिसके लिए उसे पारिश्रमिक के रूप में लाभ का 20% प्राप्त हुआ, यानी कि लाभ का 20%, लाभ क्या है 14,750 का 20% प्राप्त हुआ, कितना 14,720 का 20%, देखो 14,750 का 20% निकालो दोस्त, 14,750 का 20% कितना हो जाएगा दोस्त, 14,750 का 20% कितना हो जाएगा, 20 25 100 और 5 से काटो दोस्त, तो कितना 5 दूना का 10, 5 9 45, 5 9 45, बचेगा 2 50 25 हो जाएगा 0, यानी कि कितना 20% कितना हो गया दोस्तों, 2,950 रुपया एक और एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि लाभ एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हमको 14,750 में से 2,950 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2,950 घटा देंगे, कितना 2,950 घटा देंगे, तो देखो मेरे दोस्त 0 हो जाएगा, तो 0 में से 0, 5 में से देखिए 0 हो जाएगा। अब 17 में से 1 हासिल हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो 9 8 17 हो जाएगा दोस्त, ये बचेगा कितना 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 11,800 में तीनों को बांट रहा है। अब क्या करा 11,800 में बांट रहा है, तो तीनों को कितना का अनुपात में दोस्त, तो 20 कितना 40 और 10 50 50 8 58 58 1 59, यानी कि 59 में बांट रहा है, कितना 59 में बांट रहा है। अब देखो दोस्त हमको किसको पूछा, सी का हिस्सा पूछा, तो सी का हिस्सा यहाँ अनुपात में कितना है 18 है, तो 18 से गुना कर देंगे, कितना 18 से गुना कर देंगे, ये 59 से काटेंगे क्या बार में कटेगा, 59 दूना का 2 बार में कटेगा, यानी कि 2 को 0 होगा। अब क्या होगा दोस्त 200 गुने कितना बचा ले इधर 18 बचा ले, तो 18 दूना का कितना दोस्त 36 हो जाएगा, और 2 को 0, यानी कि सी को कितना मिलेगा दोस्त 3600 मिलेगा, तो 3600 ऑप्शन नंबर मेरा सी में है, 3600 कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा सी में है।
आई होप दोस्त मैं सभी के सभी क्वेश्चन करा दिया हूँ दोस्त। आपको अच्छा लगे तो कीजिए। आप नहीं लिए हैं पैड टेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे चैनल से पैड टेस्ट में कैसा है वैसा आप मैथ का लेवल कैसा रहा है कैसा डलाता है आप मेरे को देख सकते हैं। थैंक यू।